सबसे पहले तो भगवान जी को नहलाएंगे ना, सभी लोग नहला देते हैं ना घर के जितने भी हैं। चलो आ जाओ ना। यह पंचामृत है शक्कर, ये है शहद। ठीक है, और इत्र रखा है प्रेस पास, और फिर आ जाओ तो खुद भी करो। पहले किससे करें? दूध से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। दूध में जल मिलाओ ना। जल मिलाएं? हाँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। सब लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। अब शुद्ध से कर दो ना। गंगा जल आएगा। हाँ, गिलास में गंगा जल है, शुद्ध जल भी रखो। हाँ, कहाँ ना छोंका बताओ। उधर लोटा में हो ही ना। वहीं पे रखा है। लोटा थे धारो है, यह हवा इत्र। चलिए आ जाइए सभी लोग। लीना चरचरा खरे वहाँ के रख दिया। ओके। शिमला देसी में क्या? ये दूध है, दही अलग अलग करके करना। हाँ, अलग अलग। और ये इत्र वगैरह ये हाँ, भी हाँ, है फिर से। इत्र अलग से जल वैसे वाला सिंपल वाला ये जल। रुई में टच करना पड़ेगा। अच्छा। इत्र जैसे इत्र लगाया जाता है। हाँ तो इसी का ले लिया है इतना बड़ा टोला ये रुई है ना। है। ठीक है। और शहद को शहद को भी चढ़ाया जाएगा। तो वैसे चढ़ा दें जैसे दूध वगैरह चढ़ाएं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। है उसमें इत्र कोई ना। ये है ना, इस पे मैंने कहा लगा के दे दिया। मैं देख शुद्ध जल वाला ये अंका क्या? कुसा। उस से क्या करोगे आप? ऐसे ही तो नहला रहे हैं भगवान जी को। आ जाओ बैठ जाओ। पहले दूध दही से। हाँ सब कर दिए हैं, अभी तो हम कर रहे हैं, सब लोग करोगे ना आप लोग भी। ये इसकी बाटल खुली हुई थी क्या? देखो ऊपर ही सब ऐसा दिख रहा है। इत्र है इत्र की तो खुली हुई है क्या? तो शहद ये गंगा जल में डालने हैं। अलग अलग करना है। अलग। और यार आप तो ओम इत्र कृष्ण। पहले दूध से। हाँ आप और पापा जी दोनों लोग हाथ लगा लीजिए ना। रुक जाओ तब मैं पूरा कर लें तो फिर अपन कर लेना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। लो इससे कर लो। ले आ बना पाए चलना पाओ। यार तरीके से बात करिए, वीडियो बन रहा है। इतना हाँ तो नहलाएंगे ना। ये है आपका पानी, ये पहले गंगा जल, ये है इत्र। ठीक है, ये सबसे करके फिर उनको उनके वस्त्र नए धारण कराना है। ठीक है। शहद, ये है शहद। ये प्रसाद को खोल दीजिए ऐसे खोल। लेना बाबा।
ये आपका सिक्का रखा हुआ है, लीजिए। ये दाई ये आगे पास में भर बेटा दूर रख दिए ना। वो शहद चढ़ा दीजिए। ये से ले आप चढ़ा दिए। ये देखो दिख रहा है? हाँ, दोनों हाथ लगा दीजिए। हाँ, बस हो गया। अभी ये अपना गंगा जल चढ़ा दिए हो। ये नॉर्मल जल है, ये इत्र है। गंगा जल कहाँ? ये रहा ये गंगा जल है, ये सिंपल जल है। हाँ, दोनों हाथ लगा दीजिए। मूर्ति देखा था ना। हाँ, यही है ना। कुंभार बना हुआ। ठीक है। मूर्ति को निकालो। हाँ, रुक जाइए। निकालने के बाद से निकालेगा। जी। तो ये बहुत और बढ़िया। दिखाई अच्छे गिरा रखो। बस बस हो गया। अच्छा पता नहीं क्या सफेद घी थोड़ा लगाओ। कर दो सब में। सफेद कपड़ा कनौरती कपड़ा नहीं है वो है ना सफेद वाली। अच्छे हैं सफेद वाले उसे अच्छे पूछ हैं। उसे पूछ हाँ, ला रहे हैं, ला ले। रहे हैं। पूजा वाले हूँ। हैं तो उनका रोटी बारिश आड़ रहे हैं छुट्टू एक किनारे में नहीं का चीज मिल गाओ का हैं नहीं मिल रहा तो रहने दे। वहीं दबे हुई भीड़ भाड़ में हाँ, वही सामान ही। हाँ ठीक है बता पहुँच अच्छे गिरा रखो। ये पैकेट खोलिएगा। हाँ, अच्छा अभी इत्र भी करवाएंगे ना। हाँ तो पहले कपड़ा पहनाओ। बन हुई ना। सब बना है। ये बहुत दिन से पहनाना था, याद ही भूल जा रही थी। अब इत्र लगाइए। हाँ अब इस का पोहा बनाओ। नहीं बनाई मानो तो है पोहा। हाँ पोहा लगा लगा दी पोहा। ऐसे निकला फिर ये गिरा न गए। नहीं गिरेगा ना। वो लगा वो ना ढक्कन ये देखिए आ गया, आ गया। खोस न पोहा। ले तो मांग छुड़ा दे कौन निकाले? कुछ आँख नहीं गिरा ऐसे दर्द जाता
चलिए अब चंदन वंदन लगा लीजिए, पूजा कीजिए गौरी गणेश की। कहाँ है चंदन? इसी में है ना सब कुछ। ये है। चावल ना चढ़ाया, हाँ चावल नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना। रोक इनकी ना चढ़ा चावल। हल्दी लगा थी? हाँ हल्दी हल्दी लगा चढ़ाओ सकते हैं। चाहिए पीला। पहले आचमन करते, ऊपर जल चढ़ाते, फिर बाद में हाँ तो अभी वहाँ की करें। पहले अपने ऊपर जल। अच्छे से जमाओ रे। तरीके से वो ऐसे। तेल गिरा है नहीं लगा। नहीं। ओम कृष्ण वासुदेवाय। तेल का मिश्रण। ले ये फूल लो। अभी में डाल लिए छोटू में इन लग जाए गिलास से। ठीक है ये लीजिए, इस पर रख देते हैं भोले को। सिंघाड़ी नहीं लाई हूँ। अच्छा हाँ रखी। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः शिवाय। ऐसे सिंदूर छोटू ले आई है। ये फूल चढ़ा दीजिए। मैं इस माला को ओम पृथ्वी देवता। तुलसी चढ़ा दे। वो प्रसाद में चढ़ाना है, प्रसाद में रख दीजिए तो सब प्रसाद पे वो रहेगा। देख ढक्कन मारे। हो गया, चलिए अब इस पे लगाइए सब लोग। हाँ ये चल रहा है। हाँ हाँ ऐसे ही। चलिए इस पे लगाइए। हाँ पहना देते उन्हें। पहना अब क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये तो तुलसी है, ये उस पे चढ़ा देते हैं ना प्रसाद पे। सब प्रसाद में डालो एक एक ये तो बेल पत्र है। बेलपत्र। ये आप कहते हैं, लोग उनका पत्ता बेल तोड़ पत्र दो। शमी ये सब आप लोग चढ़ाइए ना दोनों। चढ़ाए सब चढ़ा दे। कुछ धरते कुछ ऐसा ठीक है धर ले ऐसे। अरे यार कभी इधर कभी उधर। छठ तो चढ़े नहीं आज। हैं अक्षत नहीं चढ़े। शक्कर चढ़ जाए। हाँ नैवेद्य। ओम नैवेद्य। ओम नवग्रह देवता। ओम लक्ष्मी विष्णु। हो गया। अब ये दीपक जला लें, दीपक बाद में जलाएंगे ना, उनकी कथा सुनते हैं। दीपक जलाओ पहले, बाद में नहीं जलाते। पहले सुनाइए का उसमें नहीं, उसमें तो वीडियो बन रहा है। दिया जला रहे। ये है ना हाँ यहाँ से लिया। बीच में। यहाँ से लिया।
माचिस तो रही है इनके, कहाँ रख दी वो हूँ? तो है पीछे तेरे। शहद भी यहीं के रखने गिरा गया। अरे उसको साइड पे ही रखे रहने दो ना। तो भाई तू तो किनारे में। ये है ना। एक को जला दीजिए, फिर सब इसी से चल जाएंगे। मैं एक तो ढूंढूं ना। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं कृष्ण के सारा चैनल में जय श्री राधे कृष्ण साथियों। घंटी बजा थोड़ी। अभी रुक जाओ, आरती जब हो जाएगी जब भी तो बजाएगी ना। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दीपक रखो, भगवान जी की आसन में दिया रखो, एक मंदिर में रखो, आओ एक कमरों में रख दो, एक गौशाला में रखो, एक दरबार। क्या चाहिए? ये है अभी तेल रे, तेल सब डाल दे। रखा तो है इस पे। चाहिए क्या? काय के लिए? इनमें डाल दे, एक बूंजा ना खटाई। एक थाली ले आते हैं, उस पे ही रख लो। अब बाहर तो रखी हूँ। या तो उस पे ही रख लो। देगी के लिए कहाँ मिल जाएगी? देखो मती लगा बड़ा बड़ा अब रखे कितनी माइक काम की है। कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च सर्वं त्वमेव सर्वं च मम देवदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभाङ्गनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजाङ्गनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। यह श्लोक निरंतर है सुने जो कोई, सदा रहे आनंद से कबहू दुख न होई। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलिए नवग्रह देवताओं की जय, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी गणेशाय की जय। चलिए पता स्टार्ट करें की जय। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए देव उठनी एकादशी की प्राचीन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके
राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी। भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, पुकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री विष्णु। जय श्री विष्णु भगवान की जय। चलिए अब आरती कर लें। हवन आरती तो अभी नहीं की है अपन, पहले आरती करोगे जब ही ना हवन करेंगे। पहले हवन फिर आरती फिर जय श्री राम। आप सभी का हमारे
मोक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 माह योग निद्रा के दौरान इस दिन जागृत होते हैं और फिर से वैकुंठ धाम को जाते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। इसी दिन से ही जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य चतुर्मास के दौरान बंद होते हैं वह सभी इस दिन से आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का तुलसी माता से विवाह भी करवाया जाता है। बहुत से जगहों पर द्वादशी तिथि के दिन और बहुत से जगहों पर इसे पूर्णिमा तिथि के दिन भी भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है। देवउठनी एकादशी का व्रत यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देवउठनी एकादशी के व्रत को इस व्रत को विशेष करके निर्जला रहकर के करना चाहिए। अगर निर्जला न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है जिससे भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं देवउठनी एकादशी की संपूर्ण महात्म्य और कथा। अगर आप हमें अपने इच्छा के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान या एकादशी व्रत कथा के लिए हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते अभी पहले आरती होगी फिर होगा ना होगा। श्रद्धा और सामर्थ्य पहले हवन पहले हवन फिर आरती जाकर के वहाँ से गूगल पे उल्टा कर या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। गर्म हो तो गया आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है कि एक बार ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति देने वाली रह तो जा एकादशी का महात्म्य वो कपड़ा भी पृथ्वी पर वो गंगा की कपड़ा मात्रा कपड़ा और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है वही देव प्रबोधनी एकादशी देवउठनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार पूर्वक हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से एक जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाता है। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करता है वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्री ब्राह्मणी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सभी अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाता है। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सभी बात हरि प्रबोधनी एकादशी के देवउठनी एकादशी व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का अगरबत्ती जला दे रही।
100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस दिन यह रात ले की कर ले जागरण करते हैं। उनकी आने वाली 10,000 विष्णु जी की आरती नहीं स्वर्ग हो जाती है, नरक के दुखों से पहले छूटकर क्योंकि आरती प्रसन्नता के साथ फट सुसज्जित गई है होकर उसमें वे विष्णु लोक को हो जाते गया हैं। इसी में मिल ब्रह्म जाएगा। हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिल जाता है। हे मुनि शास्त्री, इस संसार में उसे मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया हो। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली चढ़ा दे भगवान का। आओ कहाँ गई रे शक्कर वहाँ दे चढ़ा दे शक्कर नहीं सिक्का ये से कई में हम देना आरती करिए शक्कर मूला विष्णु जी की आरती। जल गई खड़े हुए ऐसे बैठ के आओ जय बोलिए श्री सत्यनारायण। विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय, सभी स्थान देवताओं की जय, तैतस्क्रो देवताओं की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव सत्यनारायण की स्वामी जय। की जय 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 श्री राधे श्याम। सामग्री की ले लिया जी। ले रहे हैं हो गया। अब क्या करना है? अब ये पंचामृत का भोग जो थोड़ा जरा रंगोली दिखा दो।
तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऐसी दिवाली मनाई और हम लोग ऐसे ही मनाते हैं एकादशी। ये देखिए हमारे इधर का ग्राउंड। अभी सब जगह सुनसान सा है, अभी तो कोई भी नहीं है, इतने पटाखे भी नहीं हो रहे हैं। तो